नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 22 अप्रैल को। देवगुरु अभी तक मीन राशि जो उनके खुद की राशि है वहाँ पर विराजमान थे और 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर वो मेष राशि में आएंगे, लेकिन वो अस्त अवस्था में होंगे क्योंकि 30 मार्च को गुरु अस्त हो चुके हैं और 30 अप्रैल को दोबारा उनका उदय होगा। तो 30 अप्रैल को उदय होने के बाद 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे और 31 दिसंबर को एक बार फिर से मार्गी होंगे। तो गुरु आपके 11वें भाव में आ रहे हैं। तो 11वें भाव में गुरु के आने से आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे आपको पता है कि गुरु जो है दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें घर के कारक ग्रह है। दूसरा घर धन का होता है, 5वें घर से संतान देखी जाती है, 9वां भाव के भाव होता है और 11वां भाव इनकम का होता है। तो इन चारों भावों के कारक हैं। और मिथुन वालों, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, तो उनकी दृष्टि आपके लिए कैसी रहेगी, देवगुरु का ये महापरिवर्तन कैसा रहेगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से, वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन आप लग्न से, यानी कि अगर आपका मिथुन लग्न है या आपका मिथुन राशि है तो दोनों से देख सकते हैं। तो मिथुन वालों, आपके लिए गुरु का गोचर 11वें भाव में होगा और 11वां भाव इनकम का भाव है। 11वें भाव के गुरु कारक भी हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए सुफलदायी ये वक्त है। किसी भी काम में आपकी रुकावट नहीं आएगी। तो देखिए, मिथुन वालों के लिए गुरु की जो दोनों राशि है यानी कि धनु और मीन आपके केंद्र में रहेगी। तो गुरु की धनु राशि आपकी कुंडली में सप्तम भाव है और गुरु की जो राशि मीन है यहाँ पर वो आपके लिए, जैसे कि गुरु यहाँ पर धनु राशि और गुरु की राशि है, यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है। तो अगर आप सिंगल हैं तो विवाह होगा, आपको पार्टनर मिल सकता है। अगर जीवन साथी से कोई गलतफहमी थी तो वो समाप्त हो जाएगी। तो आपके लिए गुरु की दृष्टि विवाह स्थान पर पड़ने से इसके क्या फल मिलेंगे ये हमने जाना। तो जैसा हमने कहा कि उनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, तो जब गुरु सप्तम भाव पे देखते हैं तो व्यक्ति बहुत खूबसूरत दिखता है, यानी इस पीरियड में आप बहुत सुंदर दिखेंगे, बहुत सलीके से रहेंगे, आपका यश बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा, आप बड़े भाग्यशाली हो जाएंगे। तो इस पीरियड में किस्मत का साथ भी खूब मिलेगा। व्यवहारिक और पूर्णतया वैवाहिक जीवन का आनंद लेने वाले होंगे। तो गुरु की दृष्टि से मिथुन वालों के लिए जो उनकी दृष्टि है आपके सप्तम भाव पर, तो उसका प्रभाव जाना। अब देखिए, चूँकि गुरु की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर भी है, तो तृतीय भाव बड़े भाई बहन से देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आप भाग्यवान होंगे, आपके जो सुख हैं वो बढ़ेगा और आप भाइयों से ज़्यादा धनवान हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य आप भाई बहनों में सबसे ज़्यादा इस समय डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पर सुख मिलेगा, लेकिन चूँकि गुरु यहाँ पर राहु के साथ है तो थोड़ा सा चांडाल दोष का प्रभाव है, इस कारण से थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर आपके हाथों से निकलती दिखेगी। तो चांडाल दोष से क्या होगा, कैसे बचें, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन गुरु की अगली दृष्टि दसम भाव पे पड़ेगा। दसम भाव जो कर्म स्थान होता है, पिता का विचार किया जाता है। अगर आपके पिता को स्वास्थ्य में कोई समस्या थी तो वो समाप्त हो जाएगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं उनको इसमें फ़ायदा भी होगा। तो आपके लिए दसम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से चीज़ें आपके पक्ष में है, क्योंकि राज्य से लाभ होता है, यानी कि नौकरी करते हैं तो प्रमोशन होगा, सरकारी नौकरी मिलने के योग बनेंगे। जो विद्यार्थी हैं, सरकार से आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, अच्छी जगह एडमिशन हो सकता है, आपके फीस माफ़ हो सकते हैं, सम्मान बढ़ेगा। इस पीरियड में आप सुखी रहेंगे, धन, मान, सम्मान, यश, संतान से भरे पूरे परिवार होंगे।
भूमि भवन वाहन का सुख भी मिलेगा। और साथ ही इस समय अगर आप इस पीरियड में भूमि भवन अपने नाम से लेते हैं तो सही नहीं है, तो आपको लेना हो तो जीवन साथी बच्चों के नाम से लें तो उत्तम रहेगा। अगर इस पीरियड में लेंगे तो वाहन सुख मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए पिता से लाभ है, पिता के माध्यम से भी आपको लाभ मिलता दिखेगा। तो दसम भाव का यह था प्रभाव। अब गुरु की पहली दृष्टि भी पड़ रही है तीसरे भाव के ऊपर, जैसा हमने शुरुआत में बताया। तो यहाँ पर क्या होगा, साहस हौसला बढ़ेगा। अगर भाई के साथ मनमुटाव है तो वो समाप्त हो जाएगा। गुरु की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर है, तो 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे है तो इसका फल क्या होगा। देखिए अगर आप शादीशुदा हैं, संतान की चाहत रखते हैं तो वो ख्वाहिश पूरा होगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। दूसरा, अगर आप विद्यार्थी हैं, क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव प्रेम का, पढ़ाई का और संतान का होता है, तो पंचम भाव के ऊपर है, तो विद्यार्थी जो लोग हैं उनके लिए बहुत शुभ है। मानसिक स्थिति बढ़िया रहेगी, जो नकारात्मक विचार चल रहे थे मन में वो भी समाप्त हो जाएगा। तो अगले 1 साल तक आपके लिए गुरु अति शुभ हैं, समय का फायदा उठाना होगा। अब 5वें भाव पर दृष्टि से गुरु का व्यक्ति धनवान होता है, ख्यातिवान होता है, पुत्रवान होता है, ऐश्वर्य से युक्त होता है और विद्या के क्षेत्र में नाम भी कमाता है। अब देखिए संतान के मामलों में हालांकि यहाँ पर चीज़ें बढ़िया है, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। तो 5वें भाव पर गुरु का प्रभाव से आपका सुख बढ़ता दिख रहा है। दूसरी तरफ जैसे हमने कहा कि गुरु चांडाल योग बनेगा, तो गुरु चांडाल दोष के कारण मिथुन वालों आपको थोड़ी हानि होगी, खासकर भाई बहनों के स्वास्थ्य से जुड़ी हल्की फुल्की मुश्किलें हो सकती है। व्यवसाय या राजनीति से जुड़े हैं तो थोड़ा सा आपको संभल कर आगे बढ़ना होगा। और देखिए चांडाल दोष का फल जैसा हमने आपको बताया तो आपके 11वें भाव में बनेगा, तो यहाँ पर आशाजनक माना जाता है गुरु चांडाल दोष, यानी यहाँ पर दोष होकर भी आपके लिए एक आशीर्वाद की तरफ है, क्योंकि विभिन्न स्रोत से धन की प्राप्ति होगी, विरासत का धन मिलेगा, व्यक्तिगत प्रयास से संपत्ति प्रॉपर्टी का सुख भी आपको मिलेगा। तो मिथुन वालों जो गुरु हैं आपके 7वें 10वें भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव में आएंगे तो अनुकूल फल मिलेगा, थोड़े प्रयास से बड़ा लाभ होगा। आर्थिक इच्छाएं जो अभी तक धन की मुश्किल थी वो समाप्त हो जाएगी। आप इस समय वरिष्ठ अधिकारी से आपका अब किसी तरह कोई टेंशन था वो समाप्त होगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सावधानी रखना होगा। और दूसरी तरफ प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा, समस्याएं समाप्त होगी, रिश्तों की अहमियत को समझेंगे, जिम्मेदारियों को भली भांति आप निभाएंगे, छोटी छोटी यात्राएं भी करेंगे, व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, कुछ विशेष संपर्क होंगे कुछ खास व्यक्तियों से और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। अब देखिए अब गुरु चांडाल दोष का प्रभाव से क्या होगा, ये तो थी आपके लिए इसके फल। जब गुरु चांडाल दोष जैसे बन रहा है अभी, तो क्या होगा कि थोड़ा सा आपको शिक्षा करियर के मामलों में जैसे मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर आपको बड़ी सफलता मिलेगी। स्वतंत्रता पूर्व जो पूर्वक निर्णय हैं वो आप जैसे खुद से आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप डगमगाएंगे। थोड़ा बहुत परिवार में अनबन या पिता पुत्र में अनबन हो सकता है। पेट का यानी कि लीवर का समस्या का ध्यान रखिएगा और जिद्दी मत होइएगा। किसी भी तरह का घोटाला या आप कहीं पर लंदफंद से पैसे कमाते हैं ना, उन चीज़ों में मत पड़िएगा, वरना जेल तक जाना पड़ सकता है। कलंक योग बनेंगे, ध्यान रखें, गुरु चांडाल दोष से बनता है। आप किसी भी क्षेत्र में बहुत माहिर भले ही हो, लेकिन अगर बचने के उपाय कर लें तो दुर्भाग्य से बचे रहेंगे। जैसे कि आप केले के पेड़ का पूजन करें, हल्दी चंदन का तिलक श्री हरि को लगाकर फिर अपने माथे पर लगाएं, गुरु राहु के मंत्र का जप करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।